और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की। जून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल गया है, यानी कि बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। तो अभी जून तक टल गया है, जून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल गया। नड्डा का कार्यकाल पिछले साल यानी कि जून को खत्म। 14 जून को एमपी में रहेंगे जेपी नड्डा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो है देरी हुई है, और यही बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर के चलते ही देरी हुई है। 50% राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अब होगा, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि फिलहाल बीजेपी बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल गया है क्योंकि अलग अलग राज्यों का दौरा भी है उनका। तो 14 जून को मध्य प्रदेश में रहने वाले जेपी नड्डा। 50% राज्यों की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। तो ऐसे में तमाम कयासों का बाजार गर्म है कि आखिरकार बीजेपी कब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करेगी, कब प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान करेगी। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है दिल्ली से, बीजेपी जल्दबाजी के मूड में नहीं है क्योंकि अभी जो लेट हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से देरी हुई है। तो चलिए अब ये भी आपको बताते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कौन कौन से बड़े नेता हैं। जहां ये जानना जरूरी है, हालांकि अभी देरी है लेकिन फिर भी आपको बताते चले। चलिए, प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा बीएल संतोष बीजेपी के महासचिव है, तो बीएल संतोष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा सीटी रवि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव है, इनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा बड़ा नाम धर्मेंद्र प्रधान का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, और ये जो है रेस में है। भूपेंद्र यादव भी रेस में, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा देखिए एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ये तमाम जो बड़े नाम हैं जिनको कहा जा रहा है कि इनमें से कोई भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हालांकि अभी जो दिल्ली से खबर आई उसमें यह सामने आया है कि अभी जल्दबाजी में बीजेपी नहीं है।